कुछ दिन पहले तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों का जो रुख था वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ था। दोनों की तरफ से वफूद जाके उनको मिल रहे थे और अब सूरत हाल ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोनों ही जमातों को यानी कि हुकूमत को भी और अपोजिशन को एक अपील किया। सुने वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। इस मकसद के लिए मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्त कि ये कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें ताकि इस दौरान में कौम एक सफ़ पर नज़र आए। अच्छा, ज़ैन कुरैशी साहब, मौलाना साहब ने हुकूमत को भी कहा है कि भाई आप भी फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला जो है इसको मौखर कर दें, और वो आपको भी कह रहे हैं कि आप भी अपना जो एहतजाज है, धरने हैं, जलसे जुलूस हैं, इसको मौखर कर दें। क्या मौलाना साहब ने एक बहुत ही अहम नुक्ता नहीं उठाया? क्या उनकी बात गौर करने की ज़रूरत नहीं है? मीर साहब, मौलाना की बात बिल्कुल गौर तलब है। मैं मौलाना की बात की एक एक चीज़ से उनकी तायद करूँगा, बल्कि मैं इस हद तक जाऊँगा कि अगर हुकूमत अपना बिल मौखर कर देती है, अपनी 26वीं आईनी तरमीम को कह देती है, आज आके ऐलान कर दे कि हम उसको 23 अक्टूबर से आगे ले जाएंगे, तो मैं खुद अपनी जमात के पास जाऊंगा और कहूँगा कि कल की एहतजाज को मौखर कर दें। मकसद सारा ही एहतजाज का ये है कि ये आइन की धज्जियाँ उड़ा रही हैं और उनका मकसद ये है कि उन्होंने 23 अक्टूबर से पहले पहले अपना बिल पास कराना है ताकि जो अगला उनका लाहे अमल है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने का, कादिफा ईसा को 3 साल की उसमें एक्सटेंशन देने का, वो सारा इन्होंने करना है। मैं आज आपको गारंटी कर रहा हूँ मीर साहब आपके शो में कि आप हुकूमत से ये मनवा लें कि ये अपने 26th अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर के आगे ले जाएंगे, सारा मसला खत्म हो जाएगा। देखिए मीर साहब, जहां तक SCO का ताल्लुक है, जहां तक CPEC के मंसूबों का ताल्लुक है, जहां तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, मेरे से ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं जानता। ठीक है ना जी, हम बिल्कुल ये समझते हैं। तो बहुत अच्छी मौलाना ने बहुत अच्छी बात की है, चलो मौलाना की मान लें। आप अपना 26 अमेंडमेंट को मौखर करें, हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। फैसल साहब, ज़ैन कुरैशी साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है। तो आपका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, आप तो हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन आप हुकूमत तक पैगाम तो पहुँचा सकते हैं। सर, मेरे से अच्छा पैगाम तो आपका शो सब देख रहे होते हैं और आपकी पैगाम रसाई के अंदर रेलेवेंस भी होती है, तो आप इस्तेमाल कर लें। चलें जी, मैं पूरी कौम को भी कहता हूँ, और अगर वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना के अरकान जो है हमारी बात सुन रहे हैं, तो ज़ैन कुरैशी साहब ने बहुत ही अहम ऑफ़र किया है कि जी अगर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 23 अक्टूबर तक मौखर करती है तो तहरीक इंसाफ भी जो है वो अपने एहतजाज और जलसे जो हैं उनको मौखर करने के लिए तैयार है। तो देखें मीर साहब देखें, इशू सारा क्या है कि अभी जो इस सारी सिचुएशन के अंदर ना, ये टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आप हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, समिट हो रही है, कोई टीम आई हुई, जब पाकिस्तान प्रोग्रेसिव साइड पे चलता है, ये ऐसा शोशा आग जलाओ बड़ा, अल्लाह करे कल मेरे हिसाब से कल खैर खैरियत से डी चौक तक तो बात आएगी ही नहीं, लेकिन निकल जाएगा। अच्छा, डी चौक तक बात ही नहीं आएगी। सर देखिए, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा। और मैं खान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, जो दिख रहा है वो बिक नहीं रहा, जो बिक रहा है वो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे ना मजबूर करें कि कौम ने जो हीरो बनाया हुआ है कि मैं कौम के आगे फिर आज ये जो महीनों की है चीज़ें खोल के सामने रख दूं, तो फिर जिस तरह ये कौम हीरो बनाती है किसी लीडर को, उसको ज़मीन पे भी इसी तरह गिराती है। तो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं, उसका हासिल रसूख आपको क्या मिल रहा है। अब आप आ जाएं कि सियासतदानों ने क्या ड्रामा किया। और देखिए, आप कहते हैं कि आप फ़ौज को जमहूरियत में ना आने दें, डेमोक्रेसी के ना आने, पॉलिटिक्स के ना आने दें। जब आप पैसे देने पर रुमाल, कोट, कमीज़, पतलून उतारने को तैयार है सियासतदान, ठीक है, तो किस डेमोक्रेसी की बात करें, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस एक्यूमेन की बात करें, किस आइडियोलॉजी की बात करें। इनके पास है ढंग जो आज तक पॉलिटिकल पार्टी चली रही। PTI ने क्या दिया, PMLN ने पहले क्या दिया, PMLN ने आज क्या दिया। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस बात को कि नकल के लिए भी आपको अकल की ज़रूरत है। ये इनका मसला है, ये भी रिजॉल्व हो सकता है। ये कामयाब का ये ट्रैप कर रहे हैं, ये 2 जगह ट्रैप कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे हम यहाँ आ रहे हैं, 45 साल पुरानी कदीम ज़माने की कंटेनर लगा दो, ठीक है। जब कंटेनर लगाते हैं इतने लोग नहीं आते भी नहीं है। आप और मैं जब ख्वार होते हैं तो हम कहते हैं क्या यार क्यों कंटेनर लगे यार, वो जलसा है PTI का।
उसको इन्फ्लेट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब उसी दौरान ये किसी एक जगह पे कन्फ्रंटेशन ला के बंदे मारने की तैयारी इन्होंने कर दी है, ठीक है। अच्छा, गंडापुर के अलावा कोई और पीटीआई में ऐसी बात क्यों नहीं कर रहा? इसको सोचें ना, इसको समझें। और जो इन्होंने कहा है पंजाब पुलिस ने बंदे मार दिए, जख्मी कर दिए, भाई हमें कैमरे में दिखा दो जाके, हम भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, फिर गंडापुर साहब चले गए पुलिस वालों को बचाने के लिए, भाई उसकी वीडियो दिखा दो। गंडापुर का क्लैशंकोव लेके ट्रक के शीशे तोड़ रहे, वो कह रहे हैं मैं गोली मारूंगा। कोर्ट्स का काम है इंटरवीन करें। ये आईन और कानून के खिलाफ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कह सकता हूँ मैं शराब पीऊंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं रेप कर दूंगा? मुझे क्या करेंगे? कहेंगे अरेस्ट करो इसको, ठीक है। आलू मूली गाजर पे तो नोटिस नहीं होता ना सर, या किसी की सही बात करने पे तो नोटिस नहीं होता। नोटिस इन चीज़ों पे होता है कि भाई आप एक आईनी ओहदे के ऊपर है, एक कानूनी ओहदे के ऊपर है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आज बुला के पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ ये कर दें कि एक डेलीगेशन आया है, इसको स्मूथली जाने दें, लेकिन सब खामोश हैं। तो क्या हुआ? पॉलिटिशियंस ने क्या किया सर? पीटीआई ने स्मार्टली क्या किया? तासुर दे दिया कि हमारे पीछे कोर्ट खड़ी है, ठीक है, और फिर लगना भी ऐसे शुरू हो गए। दूसरी तरफ की पॉलिटिकल पार्टी ने शो किया कि हमारे पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और दोनों को आपने सामने आके खड़ा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट को, जबकि दोनों एक दूसरे के सामने आके खड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि ये खड़े रहे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर टकराव की तरफ गए खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। सो ये प्लीज़ इस ट्रैप में ना आए सियासतदानों के, क्योंकि जिन सियासतदानों के ट्रैप में सारा खेल चल रहा है, एक तशद्दुद, एक आग लगाने की, एक मोल तोड़ने की, एक जलाओ गिराओ की सियासत करता है, एक अपनी करप्शन की, नाअहली की, निकामापन की कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन में भी ये, आपने 100 रुपये चोरी की थी, मैंने 90 की थी, आपने 200 की थी, मैंने 500 की है। सो देखो मोरल सारे बराबर ही हैं। ठीक है। अभी ये आज सारा दिन डी चौक में भी एक साहब जो हैं वो गले में एक उन्होंने पोस्टर लटकाया हुआ था कि जी सुप्रीम कोर्ट से वो मदद मांग रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत मेरी मदद की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को मदद फराहम करती है नहीं करती, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन जिन बातों की तरफ फैसल वाडा साहब इशारा कर रहे हैं वो भी बड़ी अहम है, और ज़ैन कुरैशी साहब ने हुकूमत को जो पेशकश की है ये भी बड़ी अहम है।